हेलो स्टूडेंट। अच्छा, हम अभी जो लास्ट क्लास से हमने किया था उससे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 6.4 किया था। सो उससे फिर नेक्स्ट हमको जानकारी चाहिए। जो नेक्स्ट होगा एक्सरसाइज 6.5, उसके लिए हमको जानना है कि राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरन प्रॉपर्टीज क्या है। सो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 6.5 होगा। सो आज हम वो टॉपिक करेंगे। So first write down right angle triangle. Right angle triangle and Pythagoras property. अच्छा, ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी बहुत यूज होगा, क्योंकि बाद में भी आप लोगों को ये यूज होगा। जो अपर क्लास में आप लोगों को ये लगेगा ही, पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ठीक है ना? क्लास 9-10 में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके ऊपर रिलेटेड। सो इसके लिए आपको जानकारी चाहिए। सो फर्स्ट, पाइथागोरस प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? सो पहले तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रॉपर्टी रिलेटेड है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना? एकदम राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, जिसका एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। है ना? एक एंगल क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। सपोज मैंने इसको ले लिया ABC ट्राइंगल, तो इसका बी एंगल क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है? तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, और इसके ऊपर ही क्या होगा? पाइथागोरस प्रॉपर्टी होगा। सो ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? परपेंडिकुलर। सो इसको ले लिया हमने P। ये क्या है? बेस है। सो बेस को ले लिया हमने स्मॉल b। एंड ये क्या है? हाइपोटेनस। AC क्या है? हाइपोटेनस ए ट्राइंगल का। सो हाइपोटेनस क्या ले लिया हमने? h, स्मॉल h। सो ये होगा परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट। इसके ऊपर क्या है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी है। पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस प्रॉपर्टी होता है इन द राइट एंगल ट्राइंगल, in a right angle triangle, the square on the hypotenuse equal sum of the square on the legs, square on the leg। ठीक है ना? सो इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस हमने क्या लिया? 8 स्मॉल एच। तो स्मॉल एच का क्या होगा? 8 स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे इक्वल दिया है ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेग। जो बाकी है, मतलब परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर का क्या होगा? सम होगा। मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर सम ऑफ क्या होगा? बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर का जो सम ऑफ हम निकालेंगे वही होगा इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। सो यही है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो इसको हम यूज करके एक्सरसाइज 6.5 करेंगे। ठीक है ना? सो ये हो गया हम लोगों का फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है? तो अभी हम एक्सरसाइज 6.5 करते हैं।
उसमें क्या दिया है देखते हैं। सो एक्सरसाइज 6.5 नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 1 क्वेश्चन में दिया गया है PQR is a triangle right angled at P if PQ 10 centimeter and PR 24 centimeter, find QR। ठीक है। सो इसके लिए हमको डायग्राम चाहिए होगा। सो सोल्यूशन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होगा, आपको समझने में इजी होगा। तो हमेशा डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि PQR एक ट्राइंगल बोल दिया, फिर PQ कुछ बोला, QR कुछ बोला, सो उसमें क्या होगा, अगर आप लोग डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो समझने में ज्यादा इजी होगा। सो PQR एंड P क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो P कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए P, क्योंकि ये क्या है, राइट एंगल्ड है P। एंड P Q यहाँ पे दे देते हैं एंड R, ठीक है। सो PQR राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल कहाँ पे है, एट P। तो इसलिए हमने P राइट में दे दिया, ठीक है। ये याद रखना होगा, जहां पे बोला गया है वहां पे हमको देना है। इफ PQ 10 सेंटीमीटर, PQ यहाँ पे क्या दिया है 10 सेंटीमीटर, एंड PR क्या दिया है 24 सेंटीमीटर। सो QR क्या होगा, मतलब हाइपोटेनस क्या होगा। सो इसका आंसर होगा क्या, बाय पाइथागोरस। पहले गिवन लिख लेते हैं। given PQ equal 10 centimeter and PR equal 24 centimeter. So हमको क्या निकालना है, QR equal what? So by Pythagoras theorem, क्या था, h square equal p square plus b square. So h यहाँ पे क्या है, QR है, तो QR square, p क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर क्या है PR square, एंड बेस क्या है यहाँ पे PQ square. सो वैसे करके लिख लो। अभी QR के जगह तो QR square ही आएगा, एंड यहाँ पे क्या है, PQ एंड PR है ना, तो PR के जगह क्या आएगा, PR स्क्वायर में क्या आएगा 24, एंड PQ के जगह क्या आएगा 10 आएगा। तो 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर है ना, तो 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, 24 स्क्वायर कितना होगा, 24 जा कितना आएगा, साइड में कर लो, 4 4 जा 16, 6 1 आ गया, 4 2 जा 8, 8 1 9, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, सो 6 आ गया, 9 8 कितना आ गया 17 है ना, 17 7 1 आ गया 4, सो 576 आ गया, एंड प्लस 10 कितना आ गया 100, 10 स्क्वायर कितना होगा 10 10 जा 100, तो 576 प्लस 100 कितना आ गया 676, मतलब 25 जो क्या था 625, तो उससे ज्यादा होगा, मतलब 25 के बाद कितना आता है 26, तो 26 को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये क्या है QR स्क्वायर है ना, QR स्क्वायर है ना, तो QR स्क्वायर का QR कितना आएगा, स्क्वायर अगर हम हटा ले तो ये इस तरफ क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 676, क्योंकि इसको स्क्वायर को हम अगर हटा दे तो इस तरफ क्या आ जाएगा
अगर लेफ्ट साइड में स्क्वायर हटा दे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, रूट ओवर आ जाएगा। तो रूट ओवर 676 का अभी इसका रूट क्या आएगा, तो रूट क्या होगा इसका 26 जा मल्टीप्लाई करके देखो, इसका आंसर 26 है। मुझे पता है लेकिन मैं करके दिखा रही हूँ आपको। 6 जा 36, 6 3 आ गया, 6 2 जा कितना हो गया 12 3 15 है ना, 2 6 जा 12 2 1 एंड 2 2 जा 4 4 1 कितना आ गया 5। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 5 2 7 5 1 6, तो 676 आ गया। तो मतलब 26 को अगर आप डबल मल्टीप्लाई करोगे तो 676, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 26। सो क्यू आर का हमको वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 26, देयरफॉर क्यू आर इक्वल 26। ठीक है, ऐसे करके आपको क्वेश्चन नंबर 2 and 3 होमवर्क करना है। होमवर्क सेम प्रोसीड्यूर होगा, इसलिए मैं एक करके दे रही हूँ, बाकी आप 2 करके दिखाओगे मुझे। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया है कि which of the following can be the sides of a right triangle, right triangle मतलब कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, सो मैं एक करके दे रही हूँ, नंबर 2 करके दिखा रही हूँ। ठीक है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, ये तीनों एक राइट ट्रायंगल के साइड है कि नहीं हमको आइडेंटिफाई करना है। सो पहले तो एक फिगर ड्रॉ कर लो। सो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सो इसका क्या है, इसका तीनों साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड। सो जो हाइपोटेनस होगा वो सबसे लंबा होगा, तो 5 सेंटीमीटर हाइपोटेनस में आ जाएगा। बाकी परपेंडिकुलर एंड बेस में क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। अभी दिखाना है कि ये जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो राइट एंगल ट्राइंगल होने के लिए पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब वो होना पड़ेगा, मतलब सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर सेटिस्फाई नहीं किया, वो थ्योरम सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या होगा, वो पाइथागोरस थ्योरम अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। सो इसीलिए इसका क्या होगा, सोल्यूशन देख लो। हमको दिखाना है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो अभी देखो, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या था 8 स्क्वायर था ना, तो 8 हमने पकड़ लिया कितना 5, तो 5 स्क्वायर कितना आ गया 25। एंड राइट हैंड साइड में क्या था p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p कितना है 2 एंड b कितना है 2, सेम ही है। 2 स्क्वायर कितना आ गया 4 + 4 इक्वल टू 8। सो 25 एंड 8 सेम हुआ क्या, इक्वल होना पड़ेगा ना, दोनों को क्या होना पड़ेगा इक्वल होना पड़ेगा। प्लस करने के बाद क्या होना पड़ेगा, हाइपोटेनस स्क्वायर के साथ क्या होना पड़ेगा इक्वल होना पड़ेगा। तो a स्क्वायर नॉट इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देयरफॉर a स्क्वायर नॉट इक्वल p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये क्या है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है ना। सो ये which of the following can be the side of a right triangle। सो नंबर 2 नहीं है। सो नंबर 1 and 3 आप चेक करके देखना, उसमें से कोई हो सकता है।
अगर एक तो होगा ही, क्योंकि एक तो होना देगा ही, और बाकी एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो वो चेक करके सिर्फ ऐसे करके आपको चेक करना है, ठीक है ना, इस तरह से। सो ये हो गया आप लोगों का जो 4 नंबर का 2। सो नेक्स्ट है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 4 का नंबर 1 एंड 3 को आपको चेक करना है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 5। नंबर 5 क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेना, बहुत बड़ा है। क्या बोला है? ए ट्री इज ब्रोकन at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. So पहले तो मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, तो उस तरह से आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। So पहले क्या बोला गया है कि एक ट्री था। So एक ट्री ले लेते हैं, एक ट्री ले लिया, ठीक है, एक ट्री ले लिया। वो क्या हो गया? ब्रोकन हो गया। कहाँ पे? बीच में कहीं पे ब्रोकन हो गया। तो ब्रोकन होके क्या हो गया? वो बेस पे आके गिरेगा, ठीक है। तो बेस पे आके गिरा, तो ये क्या हो गया? एक ट्राइंगल हो गया ना। इसको अगर बेस के साथ उसको साथ अगर अटैच कर दो तो क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो यही बोला है कि एक ट्री था, सपोज ये ट्री है, तो इसको हमने ले लिया, सपोज ए बी इज ए ट्री। सो यहाँ पे सी पे क्या हो गया? कट हो गया। सी पे कट होने के बाद ये ए सी आके कहाँ पे गिर गया? ये जो पार्ट था ना, ये जो पार्ट था वो यहाँ पे कट होने के कारण ये आके जो लैंड में आके क्या हो गया? गिर गया, ठीक है ना, ग्राउंड में आके ये गिर गया। सो गिरने के बाद वो ग्राउंड के साथ कितना कितना डिस्टेंस में था? वो डिस्टेंस है बी एंड डी। ट्री के साथ यहाँ तक जितना डिस्टेंस था ये था। सो क्या बोला? ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5, सो 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो 5 मीटर मतलब यहाँ तक 5 मीटर है, 5 मीटर में जाके वो ब्रोकन हो गया। फिर इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर। इसका टॉप जाके जहाँ पे टचेस हुआ, सो ट्री से उसका जो ग्राउंड का बेस का डिस्टेंस है कितना है? 12 मीटर है। सो अभी निकालना है कि ट्री का हाइट कितना था। ये निकालना है, इतना तक ए बी का वैल्यू निकालना है। लेकिन ए बी का वैल्यू के लिए ये तो 5 तो हमारा निकला हुआ ही है, ये हमको पता नहीं है ना। तो इसका वैल्यू कितना होगा? एक्स का वैल्यू हमको चाहिए, तो x + 5 होगा ट्री का हाइट। तो ये एक्स कहाँ पे गिरा है? यहाँ पे गिरा है कि नहीं? तो ये क्या है? हाइपोटेनस है। तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू निकाल के फिर हम यहाँ पे x को पुट कर देंगे, x का वैल्यू। तो x + 5 क्या हो जाएगा? ट्री का हमारा क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। सो गिवन हमको क्या क्या दिया गया है? गिवन BC इक्वल 5 मीटर। हम जो नाम लिया है वो लिख के दे रहे। BD इक्वल 12 मीटर, DC इक्वल x लेफ्ट, ठीक है। ये हमने ले लिया x का वैल्यू। सो देयरफॉर पाइथागोरस बाय पाइथागोरस फॉर्मूला, बाय पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होगा? h² इक्वल p² प्लस p²। सो h का वैल्यू तो हमको पता नहीं, p का वैल्यू कितना है? 5 है, सो 5² एंड b का वैल्यू कितना है? ये बेस 12², तो 5² 25, 12² 144 है ना। 25 + 144 कितना आ गया? 169। देन 169 क्या होगा? इस तरफ मैं करके दे रही हूँ,
सो देयरफॉर h स्क्वायर इक्वल कितना आ गया 169। अभी हमको क्या चाहिए h चाहिए, तो रूट ओवर 169 आ गया। तो रूट ओवर 169 कितना होगा 13 13 जा 169। ये सब आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 13 13 जा 169, तो 169 का रूट का वैल्यू कितना आएगा 13। तो 13 मीटर हो गया जो हमारा हाइपोटेनस है, तो डीसी का वैल्यू। सो देयरफॉर डीसी मतलब क्या x इक्वल कितना आ गया 13 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ द ट्री, जो हाइट था ना AB का, AB वैल्यू, सो AB इक्वल क्या होगा x प्लस 5। x प्लस 5 मतलब कितना, x कितना 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 कितना आ गया 18 मीटर। सो ट्री का हाइट कितना हो गया, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, देयरफॉर original height of the tree equal 18 मीटर, ठीक है ना, 18 मीटर, ठीक है। ये हो गया है नंबर 5। सो ऐसे करके आपको नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 6 आप लोग कर पाओगे, ठीक है। नंबर 6 आप लोग करना। और नेक्स्ट है नंबर 7, नंबर 7 एंड 8, 6 7 8, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ। अगर आप लोग नहीं कर पाए तो मैं करके दूंगी, ठीक है। सो नेक्स्ट है होमवर्क क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8। अच्छा 6 तो है, 6 को तो कर पाओगे। 7 का क्या दिया है, पेरीमीटर दिया गया है ना, तो पेरीमीटर को अगर आप ऐसे ड्रॉ कर लोगे, मैं हिंट्स दे रही हूँ। अगर 6 नंबर का, सॉरी 7 नंबर का, 7 नंबर का हिंट्स दे रही हूँ। सो अगर एक आपने ले लिया है राइट एंगल, सॉरी रेक्टेंगल ले लिया है ना, रेक्टेंगल बोला गया है, से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके लो। तो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, तो उसका क्या बोला गया है, डायगोनल भी बोला गया है, तो एक डायगोनल भी ले लो। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर एंड इसका डायगोनल कितना है 41 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो इसका हम क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर, मतलब हाइपोटेनस है, बेस है एंड परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर निकाल लोगे तो ये 40 सेंटीमीटर, ये भी ऑपोजिट कितना होगा 40 सेंटीमीटर होगा। तो ये अगर निकालोगे तो रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना था ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर ब्रेथ अगर निकाल लोगे तो यहाँ ये फॉर्मूला यूज करके आप क्या पेरीमीटर निकाल सकते हो, ठीक है ना। सेम टू सेम रोम्बस का भी आप पेरीमीटर निकाल सकते हो, इक्वल होगा। सो वहां पे डायगोनल दिया गया है दोनों। सो सेम ऐसे पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके आप अदर साइड निकाल लोगे। अदर साइड अगर निकाल लोगे तो उसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का 4 मल्टीप्लाई लेंथ, है ना, स्क्वायर की तरह होता है। तो वैसे करके आप निकाल सकते हो। तो 6 7 8 मैं होमवर्क दे रही हूँ। सो आज के लिए इतना ही। आप लोग सारे ये सब नोट कर लेना और जो क्लास वर्क का एंड होमवर्क आप लोग मुझे करके दिखाना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।